से देखा जा रहा था कि मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कोशिश की जा रही है, उस पर शिकंजा कसा गया है, कार्रवाई की गई है और तस्वीरें आपके सामने हैं। कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ जो नशीला पदार्थ है वो बरामद किया। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए दूसरी बात है क्योंकि अगर बात की जाए पिछले हफ्ते पुंछ में भी इसी तरीके की कार्रवाई की गई थी। नशीला पदार्थ वहां से तस्कर किया जा रहा था, उस वक्त भी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई थी और अब एक बार फिर से राजौरी में यहां पर एलओसी के पास 5 किलोग्राम से भी ज्यादा नशीला पदार्थ जो है वो बरामद किया गया है। किस तरीके से कार्रवाई की गई, कौन कौन लोग गिरफ्त में आए हैं और एलओसी पर इस वक्त जो है सुरक्षा काफी पुख्ता है और ऐसे वक्त पर हमेशा ही एलओसी पर सुरक्षा पुख्ता रहती है, लेकिन चौकसी और भी ज्यादा बढ़ाई हुई है और ऐसे वक्त पर नशीले पदार्थ की तस्करी करने की कोशिशें वहां की जा रही हैं और ये कोई पहली दफा नहीं है, दूसरा मामला भी हाल ही में सामने आया है। ये देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से पाकिस्तान जो घुसपैठ की कोशिशें करवाने के प्रयास कर रहा था, बड़े आतंकी हमलों की योजना बना रहा था, उसे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया और अब पाकिस्तान जो है वो इस नीच हरकत पर उतर आया है कि ड्रग्स के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रिवाइव करने की प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। आप देखें तो लगातार सरहद पार से जो ड्रग्स है उसको यहाँ पर भेजने का सिलसिला जो है वो जारी है। ताजा मामला जो है वो नौशहरा सेक्टर का है, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के जो इलाके हैं उसमें नौशहरा सेक्टर से जो है वो इस ड्रग्स की कंसाइनमेंट को यहाँ पर पहुंचाने का प्रयास किया गया, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने जो है वो कार्रवाई को अंजाम दिया और उसमें ये ड्रग्स जो है लगभग 5.5 किलो के करीब जो हेरोइन है उसको बरामद कर दिया है, जिसकी कीमत जो है वो करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल हो क्या रहा है कि पाकिस्तान इन ड्रग्स के जरिए जम्मू कश्मीर में युवाओं की नसों में जहर घोलकर यहाँ पर जिंदगियां बर्बाद कर कर उस पैसे से आतंकवाद को रिवाइव करने की प्लानिंग कर रहा है और उसी के तहत पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। मगर सुरक्षा बल क्योंकि पहले से अलर्ट थे, इस चीज की भनक पहले ही लग चुकी थी और इसी के चलते ये कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अजय कि ये कोई छोटा नेटवर्क तो होगा नहीं, इसमें और भी कई लोग जो हैं वो शामिल होंगे। नेटवर्क काफी बड़ा होता है जब इस तरीके से तस्करी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है और ऐसे में इनको अलग अलग लोकेशन पर पहुंचाने का इनको जो काम दिया जाता है, बड़ा नेटवर्क होता है अपने आप में जो कई कई जगहों पर फैला होता है। उस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए क्या कुछ अब कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, अब सब क्योंकि ये कंसाइनमेंट पकड़ी जा चुकी है और ये पिछले अगर 2 दिनों में देखें तो दूसरा वाकया है। कल ही हमने बताया था कि कैसे जो जम्मू का अरनिया सेक्टर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, वहां से भी ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी की एक प्रयास किए गए थे, जिसमें आधा किलो जो ड्रग्स है वो बरामद की गई थी। तो इस बार फिर से एक प्रयास किया गया है जिसे विफल कर दिया गया है और अब जो है वो जांच से पुलिस करेगी कि आखिरकार ये ड्रग्स जो है जो सरहद पार से भेजी गई थी, यहाँ उसे रिसीव करने के लिए कौन था। यही जो आतंकवादियों का नेटवर्क है, ऑर्गन वर्कर का नेटवर्क है पाकिस्तान ने जिसे यहाँ पे बनाया हुआ है, जो पैसे की खातिर देश से गद्दारी करते हैं, युवाओं के नसों में जहर घोलने का काम करते हैं, उन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। उसको खंगालने के लिए सुरक्षा बल जो है अब काम करेंगे और उसकी जांच की जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ये जो पूरा नेटवर्क चलता है और एलओसी